नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जब बुध देवता कुंडली के 4th हाउस में आएंगे तो किस तरह के परिणाम आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 4th हाउस की। कुंडली का जो 4th हाउस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से हम क्या क्या देखते हैं। कुंडली का जो 4th हाउस होता है ये इसको हम सुख भाव कहते हैं, क्योंकि ये जो घर होता है यहाँ से हम आपके सुखों को देखते हैं। भूमि, वाहन, मकान का सुख जो है 4th हाउस से ही देखा जाता है। और ये जो घर है ये आपकी माता का है, आपके मन का है, मानसिक स्थिति का होता है। और अगर हम बुध की बात करें तो बुध क्या है, बुध बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुध स्किन का कारक है। बहन, बेटी, बुआ, मौसी, ये रिश्ते हम बुध ग्रह से देखते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी ग्रीनरी है, ग्रीन प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, इन्हें भी हम बुध ग्रह से देखते हैं। अब हम बात करेंगे 4th हाउस में बुध देवता की प्लेसमेंट की। तो 4th हाउस में चंद्रमा की कर्क राशि आती है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि आती है और इस घर में बृहस्पति देवता जो होते हैं वो उच्च के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होता है। तो जब बुध देवता कुंडली के 4th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर अब आपको बुध देवता पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे या नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को देखना ज़रूरी है, क्योंकि बुध और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। ये दोनों आपस में इनकी शत्रुता होती है। तो यहाँ पर अब बुध के रिजल्ट जो है वो चंद्रमा पर डिपेंड करते हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है, चंद्रमा अगर 2nd हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस में बैठा है और कुंडली में बृहस्पति देवता की स्थिति भी अच्छी है, तो यहाँ पर बैठे हुए बुध देवता आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। और अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है, चंद्रमा 6, 8, 12 घरों में बैठा हुआ है और बुध और साथ में बृहस्पति देवता भी यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपको बुध देवता के नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पर बुध देवता के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो बुध देवता अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये एक राजयोग होता है। जातक को भूमि, वाहन, मकान, हर चीज़ का सुख मिलता है। जातक के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है और धन की भी कमी नहीं होती। अगर चंद्रमा 2nd हाउस में है, बुध 4th के समय पे अगर चंद्रमा 2nd हाउस में है, सूर्य देवता अगर 5th हाउस में है और बृहस्पति देवता अगर 9th हाउस में है, तो ये एक ऐसा राजयोग है। जातक जो होगा करोड़पति होता है, इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती, इनके पास भूमि, वाहन, मकान, सुख संपत्ति हमेशा भरपूर रहती है, हर चीज़ें इनके पास अवेलेबल होती हैं, कभी भी इनको किसी भी चीज़ की कमी अपनी ज़िंदगी में नहीं होती है। और ऐसे जो जातक होते हैं अपने टैलेंट से, अपनी बुद्धि से ये बहुत ही ऊंचाइयों तक जाते हैं और अपने जीवन काल में ये बहुत तरक्की करते हैं और इनके इनकम के मल्टी सोर्स भी देखे गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें यदि बुध यहाँ पर नेगेटिव है तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ेगा चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा दूध है और बुध है फिटकरी। अगर हम दूध में फिटकरी डाल देते हैं तो दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। उसी तरह से बुध देवता जब चंद्रमा के घर में आएंगे तो यहाँ पर चंद्रमा को नेगेटिव करेंगे, यहाँ पर आपकी माता को कष्ट, आपकी मानसिक स्थिति यहाँ पर खराब होगी, यहाँ पर आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम, यहाँ पर आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, यहाँ पर टेंशन, डिप्रेशन वाले हालात हो जाते हैं। जातक यहाँ तक कि सुसाइड करने के लिए भी ऐसे लोग मजबूर हो जाते हैं, ये सोचते हैं हम सुसाइड कर लें। और ये नशे के, कई लोग नशे में पड़ जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं और ये हमेशा निराश रहते हैं। इनका कॉन्फिडेंस नहीं होता इन लोगों के अंदर और ये इनके अंदर हौसले की भी कमी हो जाती है। और इस तरह से यहाँ पर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात की। तो बुध देवता अगर 4th हाउस में है तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी 10th हाउस में। तो बुध देवता अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऐसा जो जातक है वो अपने हुनर से, अपने यहाँ पर हुनर से, टैलेंट से बहुत तरक्की करेगा, बहुत नाम कमाएगा। और अगर यहाँ पर बुध देवता नेगेटिव है तो ऐसे जो जातक होते हैं वो कानूनी मामलों में फंस जाते हैं, क्योंकि 10th हाउस से हम सरकारी मामले देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग कोर्ट केसेस में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। तो अब यहाँ पर हमने
क्या करना है, बुध देवता को यहाँ पर हमने कैसे ठीक करना है, यहाँ पर हम परहेज और उपायों की बात करेंगे। तो आप अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी के साथ संबंध अच्छे रखिए। इनको आप कोई ना कोई गिफ्ट या उपहार देते रहिए और किन्नरों की सेवा करें। जब भी किन्नर आपको कहीं मिलते हैं तो इनको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे देकर आप इनका आशीर्वाद लीजिए। और अपने घर के अंदर खाली घड़े, गमले, टूटा फूटा जो सामान है या बंद घड़ियां आपने अपने घर के अंदर नहीं रखनी है। तो अगर टूटा फूटा सामान पड़ा है तो इसे अपने घर के बाहर कर देना है। और यहाँ पर अगर आपको मानसिक चिंता या परेशानी हो रही है, आपको यहाँ पर टेंशन वाले हालात बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, चावल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के आपने उसको जल प्रवाह करना है। या फिर आप गले में चांदी की चैन भी पहन सकते हैं अपनी मानसिक शांति के लिए। और यहाँ पर आप चने की दाल भी जल प्रवाह कर सकते हैं। तो इस तरह से उपाय करके यहाँ पर आप बुध देवता के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जानकारी को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।